해명하라니까! 아니! 내 누이는 살해당했어. पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सोंगड्यूक क्यांग ही का परफ्यूम पाउच पानी में पड़ा देखकर बिना सोचे समझे उसे उठाने जाती है तो किंग जोंग वहां आकर उसका हाथ पकड़कर गुस्से से कहता है कि क्या कर रही हो तुम। होंगड्यूक भी वहीं होता है जो फिर से दोनों को साथ देकर जेलस हो जाता है। किंग जोंग अपने महल में होंगड्यूक के साथ होता है और सोंगड्यूक को बुलाकर गुस्से से पूछता है कि तुम वहां क्या कर रही थी। होंगड्यूक किंग जोंग को शांत होने का कहकर खुद सोंगड्यूक से पूछता है कि क्या वो वाकई खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। सोंगड्यूक रोते हुए उसे बताती है कि जो नौकरानियां गायब हैं उनमें से एक उसकी दोस्त है जिसकी उसे फिक्र है और जब उसने उसका परफ्यूम पाउच पानी में देखा तो बिना सोचे समझे पानी में कूद गई और कहती है कि मुझे फिक्र है कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। सोंगड्यूक को रोता देखकर किंग जोंग उसे चुप होने का बोलता है और कहता है कि जब तुम रोती हो तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, मुझे उस तरह का बादशाह मत बनाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी दोस्त मिल जाएगी। होंगड्यूक पहले से ही उन्हें ढूंढ रहा है और मुझे यकीन है कि ये ढूंढ लेगा। होंगड्यूक भी उसे कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ लूँगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो और मुझ पर ट्रस्ट करो। 망극하옵니다, 전하। झूठी उम्मीद मिलने के बाद सोंगड्यूक बाहर आती है तो होंगड्यूक से कहता है कि वो बहुत चालाक है, बड़ी चालाकी से रो धो कर किंग जोंग का दिल पिघला दिया, ये टैलेंट सिर्फ उसके पास है। सोंगड्यूक उससे कहती है कि तुमने बादशाह से वादा किया है कोर्ट लेडीज को ढूंढने का, तो वो वादा पूरा करो, नहीं तो तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। होंगड्यूक कहता है कि वो किंग जोंग के लिए बहुत खास है, अगर उसे कोर्ट लेडीज नहीं मिलती तो किंग जोंग उससे कुछ नहीं कहेगा। किंग जोंग लेडी सुई को बुलाता है और उससे कहता है कि सोंगड्यूक पर नजर रखे, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और अगर कुछ होता है तो तायहू को खबर दे। लेडी सुई माफी मांगती है और वजह पूछती है और कहती है कि अगर सोंगड्यूक को पता चला तो वो हर्ट होगी। किंग जोंग से कहता है कि मुझे उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं, मैं उसे सेफ देखना चाहता हूँ। किंग जोंग लाइब्रेरी में बैठा होता है, तभी उसे वो बातें याद आती हैं कि होंगड्यूक उसे धोखा दे रहा है। वो तायहू को बुलाता है और उससे कहता है कि उसने होंगड्यूक को ऑर्डर दिया था लेडी जो के खुफिया जगह को जलाने का। वो अपने आंखों से देखना चाहता है कि उसने उसका ऑर्डर माना कि नहीं। ये कहते ही वो तायहू के साथ उस जगह जाता है तो वहाँ वो उन कोर्ट लेडीज को देखता है जो गायब हैं। वहीं होंगड्यूक भी आता है जो एक कोर्ट लेडी को टॉर्चर करने के लिए ले जा रहा होता है। होंगड्यूक को वहां देखकर किंग जोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त है जिस पर वो खुद से ज़्यादा यकीन करता था, अब वही गद्दार निकला। वो वहां से जाते हुए तायहू को ऑर्डर देता है कि इस जगह पर नज़र रखे। जब तक किंग जोंग कोई सोल्यूशन तलाश नहीं कर लेता, तायहू को हर चीज़ पर नज़र रखने का हुक्म देता है ताकि तब तक कोर्ट लेडीज सेव रहें। होंगड्यूक की गद्दारी को देखकर किंग जोंग उसे सुधरने का एक मौका देना चाहता है, इसलिए वो उसे लाइब्रेरी बुलाता है। वहां आकर होंगड्यूक बहुत खुश होता है क्योंकि किंग जोंग के बादशाह बनने के बाद पहली बार उसने उसे लाइब्रेरी बुलाया। पहले तो किंग जोंग उसे उसकी वफादारी याद दिलाता है कि वो हर अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ हुआ करता था। फिर उसे बताता है कि बादशाह के तौर पर उसका ख्वाब है कि सारे गुलामों को आज़ाद कराने का, तो वो होंगड्यूक से उसकी राय जानना चाहता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। होंगड्यूक उसे कहता है कि उसे गुलामों से ज़्यादा उसके ऑनर्स पर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि एक तरह से गुलाम बेकार हैं जो उसके लिए किसी काम के नहीं हैं। उनके ऑनर्स ज़्यादा ताकतवर हैं जिनसे उसे फ़ायदा हो सकता है। फिर किंग जोंग उससे कोर्ट लेडीज के बारे में पूछता है कि एक तरह से कोर्ट लेडीज भी गुलाम हैं, तो क्या वो उन्हें भी छोड़ दे या वो भी बेकार हैं। होंगड्यूक कहता है कि वो बादशाह के लिए काम करते हैं तो कैसे बेकार हो सकते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के बदला जा सकता है। उसकी राय सुनने के बाद किंग जोंग से कहता है तो तुम ये सोचते हो, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ गया हूँ। ये बोलकर उसे जाने का कहता है। कई दिन गुजर जाने के बाद जब कोर्ट लेडीज की कोई खबर नहीं आती तो सोंगड्यूक और उसकी दोनों दोस्तें एक बार फिर से सैमुअल से मिलने जाती हैं। तीनों दोस्तें जब सैमुअल को ढूंढते हुए उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। वो वहाँ सही वक्त पर आकर उसे बचा लेती हैं।
सोंगड्यूक उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। सैम वोल रोते हुए उसे जहर दिखाती है और बताती है कि होंगड्यूक ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं ये जहर क्वीन जंगसून के महल रख दूं। ये इस बात का सबूत होगा कि क्वीन जंगसून ने ही उसकी बहन को मारा है। किम योन उससे पूछती है तो तुम मरना क्यों चाहती हो। वो उसे बताती है कि होंगड्यूक क्वीन जंगसून पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अगर वो झूठे इल्जाम में पकड़ी गई तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा, इसलिए वो अकेले ही मरना चाहती थी। सैम वोल से ये पता चलने के बाद कि होंगड्यूक ने ही गायब कोड लेडीज को किडनैप किया है तो वो उससे उस जगह का पूछती है, पर उसे कुछ पता नहीं होता। सच पता चलने के बाद सोंगड्यूक और उसकी दोस्तें ये बातें कर रही होती हैं कि आखिर होंगड्यूक ने कोड लेडीज को कहाँ छुपाया होगा। तभी सोंगड्यूक को एक जगह की याद आती है और अपने दोस्तों से कहती है कि उसे पता है कि वो जगह कौन सी है, पर वो उन्हें उस जगह का नाम नहीं बताती क्योंकि वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए अकेले जाना चाहती है। वहां जाने से पहले वो अपने दोस्तों को एक बुक देती है जो क्वीन जंगसून ने उसे लिखने के लिए दिया था, जिसमें वो एक लेटर में होंगड्यूक की सारी सच्चाई लिखकर रख देती है और कहती है कि अगर वो सुबह तक वापस नहीं आई तो इस बुक के बहाने क्वीन जंगसून से मिले और उसे ये बुक दे। उसकी दोस्तें उसे कहती है कि वो किंग जोंग की पर्सनल मेड है तो उसे उसकी हेल्प लेनी चाहिए, पर सोंगड्यूक किंग जोंग पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि अगर वो उसे होंगड्यूक की सच्चाई बता भी देगी तो किंग जोंग होंगड्यूक पर ही यकीन करेगा, उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सोंगड्यूक लेडी जो के खुफिया जगह पर जाती है तो होंगड्यूक का आदमी उसे पकड़कर उसके पास ले जाता है जहां वो कोड लेडी को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उस लड़की को बाहर भेजकर सोंगड्यूक को अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि आखिरकार उसने पता लगा ही लिया, पर वो किंग जोंग को बताए बिना यहाँ आई। लगता है उसे किंग जोंग पर यकीन नहीं है। सोंगड्यूक उसे कहती है, क्या तुमने ये सोचा था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। होंगड्यूक कहता है, अगर सब उसकी मर्जी के मुताबिक होता तो आज उसकी बहन जिंदा होती और एक हैप्पी जिंदगी गुजारती। सोंगड्यूक कहती है कि अगर वो क्वीन ना होती तो आज जिंदा होती, क्योंकि क्वीन बनकर वो खुश नहीं थी। ये सुनकर होंगड्यूक गुस्से से उसे पीछे धकेलते हुए कुर्सी पर बैठा कर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी बहन की मौत मेरी गलती थी? नहीं, मेरी बहन को मारा गया है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अचानक क्यों मरी? मेरी बहन को क्वीन जंगसून ने मारा है। सोंगड्यूक कहती है कि बिना सबूत के वो क्वीन जंगसून पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। होंगड्यूक कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं, पर प्रूफ बनाने में वो उसकी हेल्प करेगी, जिसके बाद वो उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। होंगड्यूक चाहता है कि सोंगड्यूक क्वीन जंगसून के खिलाफ प्रूफ बनाए। उसने अपना माइंड बना लिया है कि क्वीन जंगसून को अपनी बहन की मौत का कसूरवार ठहराएगा, इसलिए वो सोंगड्यूक से कहता है कि उसके लिए प्रूफ बनाए। वो सोंगड्यूक को लिखने पे मजबूर कर रहा होता है कि तभी वहाँ किंग जोंग अपनी पूरी फौज के साथ आ जाता है। लगता है कि लेडी सुई ने बड़ी ईमानदारी से सोंगड्यूक को फॉलो किया। तभी तो किंग जोंग को पता चला कि सोंगड्यूक यहाँ है और उसे बचाने के लिए आया। खैर, ताएहू अपनी तलवार निकालकर होंगड्यूक के गर्दन पर रखता है। होंगड्यूक गिड़गिड़ाते हुए किंग जोंग से एक मौका मांगता है एक्सप्लेन करने का। किंग जोंग ताएहू को ऑर्डर देता है कि उसे अरेस्ट कर लो। होंगड्यूक और उसके साथियों को पकड़कर कोड लेडीज को बचा लेते हैं। क्यांग ही सोंगड्यूक के पास आती है। किंग जोंग जाने से पहले सोंगड्यूक की तरफ वो बुक फेंकता है जो उसने अपने दोस्तों को दिया था। सोंगड्यूक वो बुक खोलती है तो देखती है कि वो लेटर जो उसने क्वीन जंगसून के लिए लिखा था वो उसमें नहीं है। वो किंग जोंग की तरफ देखती है और समझ जाती है कि वो उससे नाराज है। होंगड्यूक किंग जोंग के सामने घुटनों के बल बैठा होता है। वो उसे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी बहन को खोया, और कहता है कि हर कोई कम से कम एक बार गलती करता है, तो उससे भी एक गलती हो गई। किंग जोंग से कहता है, तुमने गलती नहीं की, तुम जानते थे ये गलत है, फिर भी ये सब किया क्योंकि तुम्हें यकीन था कि तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। और कहता है कि उसने उसे बहुत बार माफ़ किया क्योंकि वो जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब होंगड्यूक उसे धोखा देगा। वो ये सब जानता था, फिर भी उसे चांस देता रहा और बताता है कि वो उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहता। अब ये वो गद्दार है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर होंगड्यूक गिड़गिड़ाते हुए किंग जोंग से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती मानता है और वादा करता है कि अब से वो उसकी हिफाजत करेगा और उसे कभी धोखा नहीं देगा।
किंग जोंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया जितना मैं कर सकता था। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी गलती की कीमत अपने जान के बदले चुकानी पड़ेगी। अब तुम मेरे वफादार नहीं रहे। ये सुनकर होंगड्यूक किंग जोंग से मौत की भीख मांगता है, क्योंकि किंग जोंग का यकीन ही उसका गुरूर था जो अब नहीं रहा। उसने सब कुछ खो दिया, अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। ताएहू किंग जोंग के सामने घुटनों के बल बैठकर होंगड्यूक को माफ करने को कहता है और उसे जिंदा रखने को कहता है। ताएहू की बातें सुनकर किंग जोंग उस पर चिल्लाकर रो पड़ता है। सारी रात वही इंतजार करने के बाद नेक्स्ट डे सब मिनिस्टर्स को बुलाकर किंग जोंग उन्हें ये बताता है कि कल रात होंगड्यूक ने रिजाइन दिया है और वो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है। सोंगड्यूक क्यांग ही का ख्याल रखने के बाद जब बाहर आती है तो लेडी सुई उसे बताती है कि किंग जोंग उसका लाइब्रेरी में इंतजार कर रहा है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। 결말을 예상하고 있었다. Thank you so much for watching.